कहते हैं कि दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं होता है, और कभी कभी सुनने में ये भी लगता है कि तू दोस्त नहीं, तू तो दुश्मन से भी बदतर है। आखिर इंसान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करता है, और क्या ऐसी नौबत आती है जहाँ एक अच्छे दोस्त को भी इस तरह की बातें कही जाती। तो इसके बारे में जानने से पहले हम एक कहानी के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है कि ये कहानी सुनने के बाद हमें ये लगेगा कि अगर किसी का साथ अच्छा रिलेशन, अच्छा दोस्ती है, तो वहाँ पे ये 2-3 चीज़ों में ध्यान देना चाहिए ताकि समाज में, रिश्ते में और अपनों में ये कमी, ये मनमुटाव कभी ना आए। कहानी गांव की है। एक का नाम रवि होता है और एक का नाम रहता है राजू। राजू और रवि बचपन से दोस्त हैं, एक दूसरे का घर आना जाना रहता है। दोनों की दोस्ती इतनी ही गहरा है कि जब कॉलेज की बारी आई, दोनों वहाँ पे पढ़ने गए। कुछ दिन बाद जब कॉलेज खत्म हुआ, तब दोनों अपने अपने घर लौटे, और घर लौटने के बाद कहते हैं कि कुछ महीना बाद जब रवि का शादी तय होती है, तब राजू रवि का शादी में आते हैं। शादी बीतने के बाद कुछ महीना बीत जाते हैं। कुछ महीना बीतने के बाद रवि का पत्नी प्रेग्नेंट होती है। तो उस दौरान राजू का फिर से घर आना जाना रहता है, और उसी दौरान ये आया कि राजू रवि का पत्नी को पसंद करने लगा, और उस तरफ रवि के पत्नी भी राजू को पसंद करने लगा। बच्चा डिलीवर होता है। फिर धीरे धीरे इन दोनों का रिश्ता और नजदीकी बढ़ने लगा। अब किसको पता था कि एक दोस्त एक भाई से भी बढ़कर होती है। हमने ये अक्सर सुना कि दोस्त भाई से भी बढ़कर होती है, और एक दोस्त कैसे एक दोस्त का भरोसा इस तरह से तोड़ता है। रही बात कि जहाँ रवि की पत्नी को राजू पसंद करने लगा, वहाँ पे राजू का भी एक बहन है, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन रवि जब राजू का घर जाते, वो कभी भी राजू का बहन को उस नजर से नहीं देखा, क्योंकि उसका मानना ये है कि दोस्त की बहन यानी मेरा भी बहन है। लेकिन इस तरफ कहानी कुछ उल्टा है। काश इसे भी वैसा सोचना चाहिए था। कहते हैं कि जब इंसान की नीयत बदलती है तो दुनिया बदल जाती है। उसी तरह राजू का नीयत बदल गई थी। उसे ये पता नहीं था कि वो मेरा दोस्त है, दोस्त की पत्नी है, जहाँ हम एक दूसरे के घर आना जाना रहता है। इसी तरह कुछ महीना और बीतने के बाद जब राजू और रवि की पत्नी के साथ रिलेशन और गहरा होता है, तब दोनों में एक रिश्ता, एक बॉन्डिंग बढ़ जाती है। ये बात थोड़ा थोड़ा रवि को महसूस होने लगा कि पहले राजू का आना, जिस तरह से बात करना, और अभी राजू का आना और जिस तरह से बात करना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। ये उसे दिखने लगा। लेकिन कहता है ना कि दोस्त को कभी कभी जब हम अपना भाई मान लेते तो हम सामने से बोल नहीं पाते। तो वो काफी बार सोचा कि इसे मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं ताकि हमारा और उनका फैमिली का जो रिश्ता है वो सही रहे। ये सोचते सोचते कुछ ऐसे काम कर जाते राजू और रवि की पत्नी ने। ये देखने के बाद रवि का राजू के ऊपर भरोसा टूट जाता है। ये सही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, नीयत बिगड़ने के बाद इंसान कहाँ किसी का कहना या कहाँ किसी की बातें सुनते हैं या याद रखते हैं। जब ये बात रवि को पता चला कि उनके पत्नी के साथ उसका दोस्त का अफेयर चल रहा है और काफ़ी हद तक निकल गया है, तब उसने देखा कि अब इस चीज़ को मैं रोक नहीं पाऊंगा। तब उसका भी मन में ये खोट आया, और उसने राजू की बहन के साथ बातचीत बढ़ाने लगी। जब एक समय पे वो राजू की बहन को अपना बहन मानता था, अपनी बहन की तरह देखता था, आज ऐसा नौबत आ गई कि दोस्त एक दोस्त के ऊपर दुश्मनी पे आ गई। वो राजू की बहन से बात करने लगे और उनको ये फील कराना चाहा कि वो भी उसे पसंद करती है। इधर राजू की बहन भी धीरे धीरे उसे पसंद करने लगे, एक दूसरे पे मरने लगे। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि बात जब पता चला कि राजू की भी बहन प्रेग्नेंट है, बिन शादी की है। जब ये खबर पहुंचती है, जब घर पे पता चलती है, तब सोचो कि एक घर में क्या माहौल बनती है। उसी तरह वहाँ पे भी वो बेचारा सोच रहा था कि मेरा बचपन का दोस्त मेरे साथ कैसे ऐसे घिनौने हरकतें कर सकती है। जिनको मैंने अपना दोस्त माना, भाई माना, वो मेरी ही पत्नी के साथ रिलेशन कैसे बना सकती है। लेकिन क्या करे, नियति और समय इंसान को बदल देती है। एक दोस्त को दुश्मन बना दिया, एक अच्छा परिवार को बिखरने पे मजबूर कर दिया। दोनों में दुश्मनी बढ़ी। जब राजू को पता चला
कि उनकी ही बहन की पेट में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं, उनका ही दोस्त रवि का है। वो एक खूबसूरत लड़का था, वो चाहता तो कहीं और जगह किसी और खूबसूरत लड़की से शादी करके खुश रह सकता था। उसके एक गलती के कारण उसने अपने दोस्त से दुश्मनी मोड़ ली, एक अच्छा परिवार को तोड़ डाला और खुद की बहन की भविष्य को आग लगा